ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 20 अक्टूबर 2022। बाबा का वरदान है, बहनबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के सम्मानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। स्वमान आत्मा। आत्मा को मान कब मिलता है? अपने को शरीर समझने से शरीर का मान कब मिलेगा? एक उस शरीर रूपी साधन को क्लीन करेंगे तब मान मिलेगा, मान बढ़ेगा। और उस शरीर रूपी साधन में कुछ विशेषता को ऐड करेंगे तब मान बढ़ेगा। वही साधन का मान कब कम होगा? जब उसके ऊपर अनवांटेड थिंग्स लगता है तब उसका मान कम होता है। ऐसे ही आत्मा का मान बढ़ना है तो आत्मा का क्लीनिंग प्रोसेस सिर्फ भगवान की याद द्वारा ही होता है। ईश्वरीय सेवा करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए आत्मा को विशेषताएं बाबा ही ऐड करते हैं। तो मन में खुशी होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, सच्चे जिंदगी का सुख का अनुभूति करना है तो रीजन नहीं बताना चाहिए, बहानेबाजी। बाबा रात को लेट हो गया था ना, इसलिए अमृत वेले उठने को नहीं हुआ, सॉरी। कितना भी काम है तो भी 3 टाइप का भोजन जरूर खाते हैं ना, उसके लिए रीजन तो नहीं बताते हैं। इसलिए किसी भी रीजन बाबा सुनना नहीं चाहता है। पति के लिए ऐसा थे, बच्चे के लिए ऐसे हुआ, तबीयत ठीक नहीं था, कुछ भी बाबा सुनने के लिए रेडी नहीं। बाबा कहते एक खेल बंद करो। कैसे? बच्चे देखो करना क्या है, मन से भगवान को याद करने का है ना, और कुछ काम है क्या? मन को कौन बंधन में लेकर आता है? बाबा कहते मैं और मेरापन यही आपको बंधन में लेकर आता है। इसीलिए खेल को समाप्त करो, रीजन देना बंद करो। आपने रीजन दिया, इसका मतलब आप अपना प्रॉफिट को आप ही कम कर रहे हो। अंत समय में आपको इतना रोना पड़ेगा। आज बच्चे रीजन बताकर आज पेट दर्द है, गले में दर्द है, बुखार है करके स्कूल में नहीं जाएंगे तो अंतिम समय में किसको पछताना पड़ेगा? माँ बाप कह सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, थप्पड़ में लगा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन तो बच्चों को करना पड़ेगा ना। मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि आप अपने बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं स्कूल में जाओ, और आपको स्कूल में आने का सीरियसनेस ही नहीं है। कहाँ का पेरेंट्स हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कितना सीरियसली स्टडी करना है, हमारा एजुकेशन क्या है, हमको क्या मिलता है, समझ में नहीं आता है। जब वो टाइम मिले सब कुछ होने के बाद तब हम ईश्वरीय ज्ञान को सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, होमवर्क करते हैं। हर रोज बाबा कितना होमवर्क देता है, कितना धारणा का पाठ देता है, सेवा का विधि विधान देते हैं, सीरियसली अप्लाई ही नहीं करते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स कहाँ से आएगा? अपने परिवार में समस्या का समाधान कैसे होगा? पुरुषार्थ और सेवा में इम्प्रूवमेंट्स कहाँ से होगा? इसलिए अपने जिंदगी में धारणा करो ना, तब आपका परिवार भी ठीक होगा, बच्चे भी ठीक होंगे, पति भी ठीक होंगे। आप ही ठीक नहीं है तो वो सभी लोग कहाँ से ठीक होंगे? इसलिए बाबा का भी सीरियस
टोन चल रहा है, अभी बहानबाजी कुछ भी रीजन सुनने के लिए बाबा रेडी नहीं है। पहले आप कहते थे मुरली नहीं मिलता है, आज घर में मुरली आ गया ना। कितना सुविधा बाबा ने आप लोगों के लिए किया है, फिर भी अपने मन को भगवान के हाथ में रखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब आपने भगवान को यथार्थ पहचाना नहीं है, उससे क्या यूज है ये भी आपने फील नहीं किया है। इसी बात कहते समाप्त। कुछ भी रीजन मैं अभी सुनने के लिए रेडी भी नहीं हूं। रीजन के आधार पर आपने पुरुषार्थ और सेवा कम की, उसके लिए मैं माफी भी देने के लिए रेडी नहीं हूं। ठीक है बाबा, हम रीजन नहीं देते, करना क्या है, क्या करना है? मास्टर दाता, तो मुझे वहां बिठाओ, सिर्फ साधन बन जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ, सिर्फ कनेक्शन रखो बाबा के साथ। जिनको जो चाहिए मैं देता ही देता हूं, देने के लिए सोचो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमको दुनिया से पैसा चाहिए, गहने चाहिए, भोजन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जायदाद चाहिए, लोगों का गायन चाहिए, दातापन नहीं है, अभी भी लेवता 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 दुनिया से लेना है। बच्चे लेने के लिए जो कमाई कर रहे हो, थोड़े समय में आपके आगे वो सारा चीज विनाश होगा, नहीं तो वो सभी आपको यहां ही त्याग करके कर जाना पड़ेगा। तो सदा दान स्वमानधारी, आत्मा के मान बढ़ावो। हम क्या सोचते हैं भाई जी, क्या है हमारे पास कार है ना, हाँ है, 4 लाख का है, पुराना हो गया ना, अभी कार लेना है, ठीक है ले लो, 10 लाख का लेंगे ना। 10 लाख की कार में भी 5 ही लोग बैठे थे ना, ज्यादा लोग तो नहीं बैठते हैं। तो उसमें हम मान बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, साधन कॉस्टलिस्ट साधन चाहिए, बिल्डिंग कॉस्टलिस्ट चाहिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छे कार पर बैठते हैं, अच्छा बिल्डिंग में आप रहते हैं, क्या आपका जिंदगी सुधर जाएगा? मन में खुशी आएगा, संतोष आएगा, आनंद आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? क्या 1 करोड़ के कार में बैठने वालों को ज्यादा खुशी होता है, सेटिस्फाइड है क्या? उनको भी वही जर्नी है, आपको भी यही जर्नी है ना। सच्चा सुख आत्मा और मन को चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते आत्मा के मान बढ़ाने के लिए सोचो, और जो दातापन के रूप में आगे वाला जो आत्मा है उसका मान बढ़ाने के लिए साधना करो। बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एजुकेशन चाहिए, कपड़े चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, शरीर के लिए मान बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। हमारे बच्चे फॉरेन गए ना, आपका मान बढ़ जाएगा। लेकिन वही बच्चा सच्चे संस्कार न होते हुए, शांति न होते हुए, आप अपने घर में पैसा पैसा करके भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। इसके कारण आज छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे रीजन में सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? वो रूहानी प्यार आप उनको नहीं दे रहे हो। इसलिए आत्मा के मान को बढ़ाने के लिए ज्ञान, विधि, विधान, प्रोसेस आपको करना है, तभी आत्मा का मान बढ़ जाएगा। और आत्मा के मान कितना बढ़ा है किसको पता चलेगा? समझ लो, अपने पुराना गंदा कपड़ा पहना है तो कैसा लगेगा। आज मैं वही फील कर रहा था कि कल मैं 2 o'clock सेवा स्थान से निकला था अपने घर की तरफ। 24 आवर ऑलमोस्ट 26 आवर्स जर्नी हुआ, कपड़ा चेंज करने का नहीं हुआ, वही कपड़ा था, लेकिन कितना वो पसीना से चिपक गया था। घर में आते ही वो कपड़ा को अलग कर दिया और पानी से नहा लिया तो कितना लाइटनेस का फीलिंग हो गया। वैसे ही याद रखिएगा, हर दिन हम मन बाहर की दुनिया में बेचते हैं, उतना ही हमको वो वेस्टेज चिपक जाता है। जब तक उस मन को क्लीन नहीं करते हैं, तब तक जो भी कर्म करते हो आपको सुकून का अनुभव नहीं होता है। तो तन भी एक साधन है, कपड़ा भी एक साधन है।
कपड़े को गंदगी लगा है, लेकिन एहसास कपड़े को नहीं हो रहा है, जिन्होंने पहना है आत्मा को हो रहा है ना। ऐसे मन बंदी को भी इतना हर रोज लगता है, क्या उतना सीरियसली तुरंत उसको हम क्लीन करते हैं क्या? और जितना क्लीन किया है, अभी मैंने अच्छा क्लीन कपड़ा पहन लिया, आयरन लगाया हुआ, सुकून का अनुभव मुझे ही होता है ना। तो डिफरेंस पता चलता है ना कि गंदा कपड़ा पहनने से क्या होता है, क्लीन कपड़ा पहनने से क्या होता है। साधन है, इस मन बुद्धि भी एक साधन है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मा को मान को बढ़ाओ, क्योंकि अभी आपको भगवान मिला है, तब आपको पता चलता है सच्चा जिंदगी क्या है। तो आत्मा की मान बढ़ाने के लिए रीजन बाबा सुनना नहीं चाहते हैं। लौकिक में जब स्कूल में जाते थे, तब माँ बाप क्या कहते थे? खेल करना बंद करो, यात्रा में जाना बंद करो, शादी में जाना बंद करो, सब बंद करो, सिर्फ स्कूल में जाओ। स्कूल माना उस एजुकेशन के लिए कितना सीरियसनेस। लेकिन यहाँ जो बाबा हमको सिस्टम दे रहे हैं, नियम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें हमको सीरियसनेस ही नहीं है। जब आपको सीरियस नहीं है, तो बाबा भी आपको हेल्प करने में सीरियसनेस नहीं रखेगा। सदा देने का भाव सोचो, मास्टर दातापन, क्योंकि भगवान का अभी पाठ है देने का। जितना आप देते जाते हो, बाबा सीक्रेट कहते हैं, भगवान के शक्ति आप जितना देते जाते हो बच्चे, इतना आसानी से स्थूल साधन, व्यक्तियां, हेल्दी तन, धन, जन इतना आसानी से आपके पास आ जाएंगे। आज हम दादियों को देख रहे हैं ना, वो क्या हाई एजुकेशन के लिए बाहर गए थे क्या? जॉब के लिए गए थे क्या? लेकिन आज कुछ उनको सेवा के लिए कितना जन लोग हैं, कितना बड़े बड़े डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जब उनको आईसीयू में एडमिट करते, डॉक्टर आकर उनको देखते हैं, और हम डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए महीने तक क्यों में खड़े हैं? उसी के क्यों नहीं पता चल रहा है आपको? ईश्वर का शक्ति को यूज करो। ऐसा नहीं कि ईश्वर की शक्ति को यूज करके आईसीयू में एडमिट हो जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो शक्ति से सारे दुनिया का साधन आपके पास आएगा। सच्ची बात यह है, जो साधन व्यक्ति आने के बाद भी जो निमित्त आत्मा को उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रहेगा। उनको क्या होता है, सिर्फ भगवान को याद करने का ही, उसमें ही वो मस्त रहते निराकार रूप में। लेकिन हम क्या करते, स्थूल साधन में मेरे पास ये है, अहम भाव, अहंकार आ जाएगा, और उसमें मन बुद्धि लगाने में ही हम बिजी हो जाएंगे। तो आज बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वह कहेंगे ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। माना बाबा क्या करें, बच्चों का एग्जाम है ना, पढ़ाई करना है ना, इसलिए हमको पढ़ाई करने को नहीं हो रहा है। रीजन, त्योहार आया है ना, घर क्लीन करना है ना, इसलिए एक हफ्ते के लिए छुट्टी। हम सेवा केंद्र में जाते हैं ना, वहां थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, इसलिए हम नहीं जाते हैं। ऐसे वेराइटी रीजन बताते हैं। ठीक है, स्कूल में भी अभी जाते थे, याद रखिएगा, जब छोटेपन में थे, स्कूल में जाते थे तो टीचर थप्पड़ लगाते थे हाथ में एक लकड़ी लेकर, या नेक्स्ट डे जाना बंद करते थे। घर में आके कहने से माँ बाप भी थप्पड़ लगाते थे ना, फिर भी स्कूल में जाते थे ना, माँ बाप बेचते थे ना। और यहाँ किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको क्या करेंगे, स्कूल जाना बंद कर देंगे, क्लास अटेंड करना बंद कर देंगे। घर में भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो घर आना भी बंद करेंगे क्या? नहीं है ना। तो दुनिया की सिचुएशन को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके आधार पर हमारा जिंदगी निर्भर होता है। इसलिए बाबा कहते इस कारण से ऐसा हुआ, उस कारण से ऐसे हुआ, इसलिए मुझे ये करने को नहीं हुआ, ये कुछ भी बहानेबाजी मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज का वरदान बाबा कह रहे हैं। थैंक यू बाबा, क्योंकि हमने कहा तो आता है कि योगेश भाई ने कहा, उनको गुस्सा होगा, लेकिन बाबा का वर्डिंग है तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि बाबा जानता है बच्चे क्या क्या रीजन बताते हैं, किस कारण पुरुषार्थ साधना नहीं हो रहा है। इसने ऐसे किया, सरकमस्टेंसेस बात ही ऐसी थी, अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त करो।
सरकमस्टेंस ऐसा था, 1 हफ्ते के लिए कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट थे, कुछ भी रीजन सुनना बाबा नहीं चाहता है, नो रीजन। यहाँ तक आपका तबीयत ठीक नहीं है, ये भी बाबा सुनना नहीं चाहता। तो क्या करें? मनसा सेवा तो कर सकते हो ना, वैसे तो दातापन का काम कर सकते हो ना। दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना ही है। कैसा भी हो, मुझे बाप जैसा बनना ही है। हमने तो माताओं का इतना सहन किया है, कितना भी बीमारी हो, लेकिन पति लोगों को भोजन तो टाइमली बना के देंगे, ये चाहिए तो भूखे सो जाएंगे। तो पति के ऊपर कितना प्यार रहता है, बाकी दर्द जो भी सब कुछ त्याग करते हैं, लेकिन इस पति के लिए उतना अटैचमेंट नहीं है, उतना प्यार नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि पति की तरफ अटेंशन रखो तो शरीर का पति को भूल जाओ, ऐसा नहीं है, बाबा ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना है। बाबा क्या है? सदा दाता दाता दाता। याद रखो, भगवान को इस दुनिया में जितना गाली देते हैं ना, किसी को भी नहीं देते हैं। इतना लोग, सभी लोग गाली देते हैं, खुद गलती करते हैं, खुद विकर्म करते हैं, और रीजन बाप को कहते हैं। फिर भी भगवान सभी को अच्छाई देता है। तो मुझे भी क्या करना है? किसी ने कुछ भी कहा तो भी उसको मन में मत रखना, सदा देने के लिए सोचना। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं। 1 हफ्ते आप क्यों नहीं आई जो में? भाई जी आप नहीं थे ना, नो रीजन। रीजन बाबा सुनना नहीं चाहता है। सेंटर में टीचर नहीं है ना, मोटा हो गए हैं ना, इसलिए आप क्लास में नहीं गए। किसी ने सहयोग दिया तो मैं सहयोग लूं, ऐसा नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। क्या अभी भी आप छोटे बच्चे हैं क्या? छोटे बच्चे क्या करते हैं? सब कुछ हेल्प बड़े वालों से लेते हैं। अब तो इतना बड़े हो गए हो, कोई कहते 25 साल का बाबा के ध्यान में है, कोई कहते 15 साल में है। तो बाबा कहते अभी देने का समय है, न कि लेने का समय है। ज्यादा सारा जिंदगी आप देते रहेंगे, मांगते रहेंगे, देंगे कब? अभी क्वेश्चन, भाई जी लेने को किसको कहते हैं, देने को किसको कहते हैं? सिंपल। आप भगवान के आगे खड़े होकर बिंदु के आगे किरणें ले रहे हो, इसका मतलब खुद के लिए ले रहे हो, मांग रहे हो, ले रहे हो। बाबा के बाजू में बैठकर दुनिया की तरफ देख रहे हो, आपके द्वारा दुनिया की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आप दे रहे हो। तो चेक करो आपका योग कैसा है। और मुझे कभी कभी इतना दुख भी आ जाता है, कितना कहने के बाद भी लास्ट फोन करते हैं, पूछते हैं भाई जी बाबा से किरणें लेना ठीक है ना? हम चुप रहते, कुछ भी नहीं कहते। इतना दिन 10 साल 15 साल ध्यान सुनने के बाद भी बाबा क्या कह रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर वो किरणें के पीछे बैठे हैं, और डिफरेंस आपको पता ही नहीं चल रहा है। तब मैं चुप रहता, कुछ भी नहीं कहता, हाँ ठीक है, राइट है। तब आपका जो क्वालिटी है, ज्ञान है, कितना आपने धारणा की है, कितना समझ लिया है, क्लियरली पता चलता है। बाबा क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ज्ञान सुना रहे हैं, आप उसकी तरफ आपका अटेंशन ही नहीं है। डिफरेंस क्या है पता ही नहीं चलता है आपको, क्या करना है, क्या डिफरेंस है। इसीलिए बाबा कहते लेना, लेना माना हम पिता के आगे खड़े हैं, मेरे खुद के लिए ले रहा हूं, माना आप मांग रहे हैं। देना माना बाबा के बाजू में खड़े हैं, मेरे द्वारा दुनिया को जा रहा है। तो चेक कीजिएगा आपका योग कैसा है। इस भावना से मास्टर दातापन के समाधारी बन जाएंगे। एक होता है भगवान से मांग कर लेना, दूसरा होता है ईश्वर द्वारा सेवा करके सेवा के फल के रूप में रिटर्न लेना। याद रखो, सेवा के रूप में जो भी आप देते हो, जो फल के लिए जिम्मेदार आप नहीं हो, आपका काम है भगवान को देना। जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है, त्योहार के दिन में क्या करती है माँ, देखो बेटा ये जो बर्तन में स्वीट है ना, बाजू घर के आंटी के घर में जाकर लेकर आके दे दो। ठीक है, आइटम लेकर गया, आंटी को दिया,
आंटी पूछते बेटा क्या है, मुझे मालूम नहीं है, मेरे माँ ने कहा है कि ये लेकर जाके आपको देने का, सिर्फ मैंने इतना ही किया है, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं। ठीक है, अभी मैं जो देती हूँ वो लेकर जाके अपने माँ को देना। ठीक है, तो वो भी चुप नहीं रहती है, वो क्या करते, उस बर्तन में जो आइटम है वो निकालती है और कुछ आइटम डालकर क्या करती है, वापस ला कर आके आप अपने माँ के हाथ में दे देंगे। तो इससे क्या होता है, याद रखिएगा, आपके माँ ने जो भी आइटम आपको देने के लिए कहा, सिर्फ उनके लिए नहीं रहते हैं, भोजन में आपको वो भी मिलेगा ना, आपको खाने के लिए रखकर उनको देने के लिए आपको बेचते हैं। आप वहां गए, उस आंटी के घर का भी एक्स्ट्रा स्वीट आपको मिलता है, जब आप भोजन पर बैठते हो, माँ ने बनाया हुआ भी मिलता है, बाजू वाला आंटी का भी मिलता है। क्यों मिलता है, देने में और लेने में आप निमित्त बने, वो दोनों भी चीज आपका नहीं है, आपने भोजन नहीं बनाया है, लेकिन देने के लिए निमित्त होने के कारण दोनों तरफ से, अपने माँ की तरफ से भी और बाजू वालों के घर की तरफ से, दोनों का भी स्वीट आपको मिल जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल। ऐसे ही जितना भगवान की शक्ति देने के लिए आप निमित्त बनेंगे, वैसे ही पंच तत्वों से, शरीर से, मन से, लोगों से साधन के रूप में और दुआओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। बाबा से तो मिलेगा ही, नो डाउट। तो उस कमाई से आपका अकाउंट भी सेटलमेंट होगा, साथ में वैरायटी भोजन भी आपको मिलता ही रहेगा, दोनों तरफ से आपको मिल जाएगा। एक भगवान की तरफ से, बाप दादा की तरफ से भी मिलेगा, उस तरफ से भी मिलेगा, विदाउट एनी ज्यादा टेंशन न लेते हुए। ऐसे बाबा कहते हैं, इस भावना से मास्टर दातापन के सुमारधारी बन जाएंगे। अभी क्वेश्चन, भाई जी कल हमको स्वीट मिलेगा क्या? आत्मा के रूप में जरूर मिलेगा, स्थूल रूप में नहीं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना, एग्जाम्पल कहा तो हमने तो ऐसा किया, लेकिन न किसी ने दिया न किसी ने लिया, स्थूल का नहीं है, सूक्ष्म रूप में दोनों रूप का एहसास आपको होता है। कैसे होता है, मैं आपको कहता हूँ। जब आप सेवा के लिए निमित्त बनते हो, ध्यान सुनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूँ, योग के लिए बैठते हैं, जब योग के लिए बैठते हैं ना, जब जितना बाबा दे रहा है वो फीलिंग होता है। जब योग कंप्लीट हो गया, काम हो गया, अब स्टेज से नीचे उतरे, माताएं स्पेशली, शायद मुझे ऐसा लगता है ड्रामा में माताओं के साथ मेरा ज्यादा कनेक्शन होगा। जब छोटेपन में हम स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में जो लेडीज लोग रहते थे उनमें ज्यादा नहीं बात नहीं करता था, मैं डिस्टेंस मेंटेन करता था। लेकिन आज माताओं के साथ ही ज्यादा रिलेशन रखा है। जब उनको ईश्वर शक्ति मिल जाता है, इतना दिल से वो थैंक यू कहते हैं, उनको खुशी मिलता है। इसका मतलब उनको जो बाबा देना चाहता है वो जाकर उनको पहुंच गया है और उन्होंने अनुभव किया है, उसके लिए हमको वो थैंक्स बोल रहे हैं। तो दोनों तरफ से आपको क्या होता है, खुशी होता है। तो वो अनुभव ईश्वरीय योग में आपको डिफरेंस पता चलेगा। स्लोगन, जब मैं और मेरे पेंस के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद की वैरागी। बेहद का वैरागी माना, जो भी सुख है दुख है ऑलरेडी अनुभव कर लिया है और कुछ अनुभव करने का रहा ही नहीं है। बेहद का वैरागी माना, हाँ भाई जी हम नींद को त्याग करते हैं ना, भोजन को त्याग कर दिया ना, बाबा के बच्चे बनने के बाद हम साड़ी लेना भी कम कर दिया, गहने लेने भी कम कर दिया, होटल में खाना भी कम कर दिया। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चा बेहद का वैराग्य मैं, आत्मा और इस दुनिया में मेरा, इस सब को त्याग करना। माना हु एम आई, मैं एक निराकार एनर्जी, बस ना मैं है ना मेरा है, दोनों को भावों से बेहद का वैराग्य। मेरा कुछ है ही नहीं। वैराग्य क्यों आता है बताइए? जो भी आइटम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा अनुभव करते हैं, लिमिट से भी ज्यादा, तब आपको उसमें क्या होता है, वैराग्य आ जाता है। पहले तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद वैराग्य आता है। जैसे कि शादी के पहले शादी करना अच्छा होता है, लेकिन जब समस्या आने लगते हैं ना, तब वैराग्य आ जाता है। वैराग्य माना जो व्यक्ति, जो चीज, जो सब्जेक्ट आप यूज किया है ऑलरेडी, यूज करते 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 अनुभव करते, वो अनुभव इतना एक्स्ट्रा हो गया है, उसका जरूरत ही नहीं है।
जरूरत नहीं माना, वो आपके आगे आते ही आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा, उतना उसको देखते ही आपको अपोजिशन आ जाएगा मन में। तो ऐसे ही जैसे कि आपके आगे कोई आता है, बार 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 बहुत बातें करते हैं, आपको बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो बार बार आपके आगे आते हैं तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगता है ना। आप किसी के घर में गए हैं, भोजन दिया है, आपको अच्छा नहीं, फिर भी वो डाल रहे हैं, तो क्या होता है, वो देखते ही आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य माना, जब वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाएगा तब तुरंत उसको लेना आप क्या करेंगे? बंद करेंगे। इसलिए मैं और मेरापन के भाव से भी बाहर आ जाओ। थोड़ा सा मैं और मेरापन आ गया, उसमें मन अंदर चला जाएगा और उस सुख को अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैराग्य आया, देखते ही आपका मन क्या होगा? वहां से डिटैच हो जाएगा। तो शायद मैंने एक बार मैंने आपको कहा होगा, हमारे यहाँ एक पुलियोगरे करके एक आइटम बनाते हैं, इमली से बनता है, ये आपके आंध्र में भी बनता है, हमें उसको चित्रान्ना कहते हैं या पुलियोगरे करके। मेरी जिंदगी में एक बार क्या हो गया था, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने नाम दाखिल किया था। उसके अनुसार हमारे एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वहाँ 3 महीने के लिए कोई लेडीज पीए वेटरनरी लीव के लिए गई थी, उनके लिए मुझे अपॉइंटमेंट का ऑफर आ गया। हम गए, बीके बने थे, तो भोजन क्या करें। मेरे लौकिक सिस्टर ने क्या किया था, वो पुलियोगरे का मसाला बना के दिया था। चावल बनाया, पुलियोगरे, मॉर्निंग में भी पुलियोगरा, दोपहर में भी पुलियोगरा, रात में भी पुलियोगरा। 15 दिन में पुलियोगरा के बाद कुछ है ही नहीं, तो बॉडी में क्या हो गया, एक ही जैसा इमली पेट में भर गया ना, 15 दिन के बाद लूज मोशन स्टार्ट हो गया, ऐसा हो गया कि बंद ही नहीं हो रहा है। तब से पुलियोगरा का नाम सुनते ही मुझे एलर्जी आता है। देखिए वैरागी क्यों, वो खाकर क्या हो गए ना, देखने के बाद तो अलग है, लेकिन नाम सुनते ही वो नहीं चाहिए। तो ऐसे जो दुनिया में जो सुख कहते हैं ना, हमको क्या होता है ना, वो सुख क्या है, देखने का है, लेकिन देखते 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 वो इतना ओवर हो जाएगा कि आपका मन वो लेने के लिए नहीं तड़पेगा। वो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते ईश्वरीय सीमा में लग जाओ, सच्चे सुख का अनुभव करो। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, जब आप एसी में जा रहे हैं, जनरल में जाना आपको क्या होगा, वैराग्य हो जाएगा, लेकिन जब तक एसी का अनुभव नहीं करेंगे तब तक जनरल ही आपको अच्छा लगता है। इसलिए ईश्वरीय सुख का अनुभव करते चलो। बाकी ये जो सुख है, वैराग्य आने के लिए जब सिंपल, जब आपको जिंदगी में कोई अच्छा चीज मिलेगा ना, जो खराब चीज से आपको जरूर वैराग्य मिलेगा। जब तक अच्छा ही नहीं मिलता है तब तक ये अच्छा लगने लगता है। तो सच्चाई इस दुनिया में श्रेष्ठ है परमात्मा, उसमें यथार्थ मन रखने से बाकी सभी में वैराग्य आ जाएगा। ओम शांति।